सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने झारखंड में अधात्विक खनिज को कंप्लीट किया था और आज हम लोग ऊर्जा खनिज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऊर्जा खनिज में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है कोयला। तो झारखंड जो है वो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य है और झारखंड में 27.3% कोयला पाया जाता है। अगर भंडारण की दृष्टि से बात किया जाए तो झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर आता है और अगर उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो फोर्थ पोजीशन पर आता है। तो पूरे भारत का 27.3% भंडारण की दृष्टि से झारखंड में पाया जाता है। वहीं अगर उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो 70% कोयला जो है वो झारखंड में उत्पादित किया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 27.3% कोयला झारखंड में ही पाया जाता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 26% लोहा जो वो झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा 18.5% तांबा झारखंड में पाया जाता है। अभी कुल उत्पादन का 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। अभी के कोयला क्षेत्र को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में क्या किया जाता है? झरिया, बोकारो, चंदपुरा, कर्णपुरा, रामगढ़ और रजरप्पा। सेकंड आ जाएगा बराकर बेसिन क्षेत्र, जिसमें हजारीबाग और गिरिडीह जाता है। फिर तीसरा आ जाएगा अजय बेसिन क्षेत्र और चौथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। पांचवा हो जाएगा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, जिसमें औरंगा, हुटार और डाल्टनगंज आता है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, क्योंकि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से ही हमारे झारखंड में 95% कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में ये जो झरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झरिया जो है, झरिया कोयला क्षेत्र वो झारखंड का सबसे पहला और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके साथ ही कोयला का सर्वाधिक उत्पादन झरिया से ही किया जाता है। तो झरिया जो है वो झारखंड का सबसे पहला और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो गया और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन झरिया से ही किया जाता है। यानी कि पूरे झारखंड में जितना भी कोयला होता है उसका 60% कोयला जो है वो हम लोग का झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो कुल टोटल झारखंड में 17% कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो 17% का जो 60% है वो अकेले झरिया से ही उत्पादन किया जाता है। तो झरिया कोयला क्षेत्र क्या हो गया? झारखंड का पहला और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झरिया क्षेत्र से ही किया जाता है और झरिया पूरे झारखंड में कोयले का 60% उत्पादित करता है। इसके बाद है कोकिंग और मध्यम कोकिंग कोयला का उपयोग भारी उद्योग जैसे कि लो इस्पात उद्योग में, जबकि अर्ध कोकिंग कोयला और गैर कोकिंग कोयला का उपयोग रेलवे, थर्मल पावर प्लांट ये सब में किया जाता है। फिर दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयले की कुछ प्रमुख खदानें हैं, जैसे कि पीपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, आम्रपाली और चंद्रगुप्त। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का पीपरवार, आम्रपाली, चंद्रगुप्त। तो देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाएगा। जैसे कि हम लोग का प्राचीन इतिहास में मगध के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो मगध हो गया, मगध से ही संबंधित कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम अशोक हो गया और साथ ही साथ संघमित्रा भी मौर्य वंश से ही संबंधित है शायद। और इसके साथ ही आम्रपाली और पीपरवार और सराधु। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का मगध हो गया, मगध से चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया और संघमित्रा हो गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पीपरवार। तो पीपरवार जो ये हम लोग का पड़ता है चतरा जिला में। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त ये जो है ये हम लोग का बड़का गाँव जो कि पड़ता है हजारीबाग में। तो पीपरवार और चंद्रगुप्त और आम्रपाली ये तीनों जो हो गया ये हम लोग का कोयला का कुछ प्रमुख खदानें हो गए। बाकी इसके अलावा हम लोग मगध, अशोक, संघमित्रा और चंद्रगुप्त को भी याद रख सकते हैं। झरिया क्षेत्र जो है वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, यानी कि BCCL। तो जो भी धनबाद से है उनको अच्छे से पता होगा कि झरिया क्षेत्र जो वो BCCL के अंडर में आता है, क्योंकि हर जगह पे BCCL का बड़ा मतलब कि बहुत सारा जगह में BCCL लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये भी याद रखना है कि झरिया जो वो BCCL के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कि झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइड 2 प्रकार के कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस जो होता है उसमें कार्बन का अंश एंथ्रासाइड के तुलना में कुछ कम पाया जाता है। बिटुमिनस में 78% से 86% कार्बन का अंश पाया जाता है, जबकि एंथ्रासाइड में 94% से 98% कार्बन का अंश पाया जाता है। हम लोग इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 प्रकार का कोयला है, एक बिटुमिनस और एक एंथ्रासाइड। इसी प्रकार लोहा में भी 2 प्रकार था, एक हेमेटाइट वर्ग का लोहा, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। तो जो हेमेटाइट था वो हम लोग का
लगभग 99% पाया जाता था और मैग्नेटाइट लगभग 1% पाया जाता था। तो कोयला का दो प्रकार, एक बिटुमिनस और एक एंथ्रासाइड है, ये दोनों पाया जाता है। और झरिया क्षेत्र जो BCCL के अंतर्गत कार्यरत। फिर झारखंड में खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग को झारखंड में अगर खनिज से अगर 100 रुपये की प्राप्ति होती है तो उसमें से 75 रुपया जो वो सिर्फ और सिर्फ कोयला से प्राप्त होती है। बाकी जितना भी है 25 रुपया वो जो हम लोग का यूरेनियम, काइनाइट, तांबा या फिर जो भी खनिज झारखंड में पाया जाता है उससे प्राप्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 75% हिस्सा जो वो केवल झारखंड में कोयला से ही प्राप्त किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कोयला की खान कौन सा हो जाएगा? झरिया हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो वो हम लोग का कर्णपुरा हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खदान हो जाएगा झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा। झरिया बड़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितना भी कोयला होता है झारखंड में, जितना भी कोयला का उत्पादन किया जाता है उसका 60% जो वो अकेले झरिया से उत्पादित किया जाता है। साथ ही साथ झरिया क्या हो गया? सबसे बड़ा और सबसे पहला कोयला का खान हो गया झारखंड में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आ जाएगा हम लोग का कर्णपुरा आ जाएगा। अब कि झारखंड में झारखंड में बहुत सारे कोयला परियोजना चलाई जाती है जो कि रूस की सहायता से और एक वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहला है कि झरिया में कुमारी OCP कोयला क्षेत्र का विकास, और दूसरा है सीतानाला कोयला क्षेत्र। तो रूस के सहयोग से इन दोनों परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। तो इसको देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुमारी OCP और ये है सीतानाला। तो सीता और कुमारी OCP में कुमारी, तो ये हो गया सीता से सीता नाला, कुमारी से हो गया हमारा कुमारी OCP। और चूंकि सीता क्या है? लड़की का नाम है, और लड़की लोग क्या करती है? हमेशा रूस जाती है, यानी कि हमेशा गुस्सा हो जाती है। तो इस प्रकार से कनेक्शन के जरिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि रुस्ती कौन है? लड़की, और लड़की में कौन? सीता। तो सीता कुमारी। तो सीता नाला और कुमारी OCP जो हम लोग का कोयला क्षेत्र है उसका संचालन रूस के सहयोग से किया जाता है। इसी प्रकार से विश्व बैंक के सहयोग से भी है। तो विश्व बैंक में आ जाता है हम लोग का झरिया कोकिंग कोयला परियोजना जो कि धनबाद में है। फिर कतरास परियोजना रजरप्पा आ जाएगा। इसके अलावा राजमहल और दामोदर परियोजना आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं कि रूस के सहयोग से कौन सा संचालन है, तो कुमारी OCP और सीतानाला। अगर ये दोनों याद रहेगा तो बाकी जो भी आया वो हम लोग का क्या आ गया? विश्व बैंक के सहयोग से। यानी कि हम लोग अगर इन दोनों को भी अगर याद रखते हैं, OCP को और कुमारी OCP की और सीतानाला को, तो बाकी हम लोग एलिमिनेशन के सहयोग से हम लोग इन चारों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब है CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो CCL राज्य के बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा तथा दक्षिणी कर्णपुरा में कोयला खदानों का संचालन करता है। तो CCL आ गया हम लोग का बोकारो गिरिडीह साइड, जबकि BCCL आ गया हम लोग का धनबाद में आ गया। उन्नीस सौ 71 से पहले जो था वो कोयला का उत्पादन जो था वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता था, जबकि 1971 से 73 के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और गवर्नमेंट के द्वारा कोयला का उत्पादन किया जाने लगा। हालांकि कुछ खदानों में अभी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, अर्थात निजी कंपनी के द्वारा कोयला का उत्पादन किया जाता है। अब है कि इसके लिए केंद्रीय कंपनी क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया था, और जिसके घटक कंपनी के तौर पर BCCL जो कि धनबाद में, CCL रांची में और ECL जो वो संथाल परगना में कार्यरत है। कुल 7 कोयला खनन कंपनी की स्थापना की गई थी। और झारखंड का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी पीपरवार जो कि गैर कोकी कोलवासरी है, और पाथरडी जो हो गया वो कोलवासरी झारखंड की सबसे बड़ी कोकिंग कोलवासरी है। ये हो गया हम लोग का पीपरवार जो हो गया वो गैर कोकिंग कोलवासरी। पीपरवार जो हो गया हम लोग का गैर कोकिंग कोलवासरी। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि सबसे बड़ा कोलवासरी अगर पूछेगा तो सिंपल से पीपरवार होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में पीपरवार ना होके करगाली आता है तो करगाली होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आता है पीपरवार और करगाली कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोलवासरी है, ऑप्शन में अगर पीपरवार भी है और करगाली भी है तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पीपरवार हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर वो ऐड कर देता है कि निम्न में से कौन सा कोलवासरी सबसे बड़ी कोकिंग कोलवासरी है, तो फिर आ जाएगा हम लोग का पाथरडी आ जाएगा। और नॉर्मली अगर पूछा जाए तो पीपरवार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कोकिंग कोलवासरी पाथरडी, जबकि गैर कोकिंग कोलवासरी पीपरवार, और ऑल ओवर अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी कोलवासरी तो क्या हो जाएगा? पीपरवार हो जाएगा, जो कि चतरा में पड़ता है। तो अभी तक कोयला में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि पूरे झारखंड में भंडारण की दृष्टि से 27
3% है। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो 17%। तो 17 और 27, 10 का अंतर है अप्रोक्स, तो याद रह सकता है 27 और 17। भंडारण की दृष्टि से 27% और उत्पादन की दृष्टि से 17%। अब 17% का 60% जो हुआ अकेले झरिया क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। और झरिया जो होगा क्या हो गया, झरिया जो हो गया झारखंड का पहला और सबसे बड़ा कोयला का खदान हो गया। और साथ ही साथ सर्वाधिक कोयला का उत्पादन झरिया से किया जाता है, जो कि BCCL के अंतर्गत आता है। और इसमें प्रमुख खदान में क्या क्या आ गया, तो पिपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, आम्रपाली और चंद्रगुप्त, जो कि बड़कागांव हजारीबाग में आता है। अब है प्राइम कोकिंग कोयला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, झरिया में होता है। तो एकमात्र उत्पादक राज्य प्राइम कोकिंग कोल का झारखंड। इसके अलावा हम लोग यूरेनियम, पायराइट, कोकिंग कोयला और चकमक पत्थर का भी एकमात्र उत्पादक राज्य कौन था, झारखंड ही था। कोकिंग कोयला, यूरेनियम, पायराइट और चकमक पत्थर। तो अभी यूरेनियम, पायराइट ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य क्या हो गया, झारखंड हो गया। अब है यूरेनियम। तो यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, बागजात, धालभूमगढ़, केरवा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी और बगजात, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो यूरेनियम जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी और बगजात, इतना तो हम लोग को याद रखना ही है, यहाँ पे पाया जाता है। तो वो देखते हैं इसको कनेक्ट कैसे किया जाए। तो तुरामडी में राम और जादूगोड़ा में जादू। तो राम कौन थे, भगवान थे। तो अगर वो भगवान है होंगे तो उनको मैजिक तो आता ही होगा, जादू आता होगा। तो राम और जादू को हम लोग फंसा सकते हैं। तो जादूगोड़ा और तुरामडी, साथ साथ क्या हो जाएगा, नरवा पहाड़ हो जाएगा और बगजात। ये जो हो गया, ये प्रमुख क्या हो गया, यूरेनियम से संबंधित क्षेत्र हो गया। जादूगोड़ा जो कि कहाँ पे आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर यूरेनियम है तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। और भारत में यूरेनियम का लगभग 100% उत्पादन झारखंड में ही किया जाता है। और यूरेनियम का एस क्या हो जाएगा, तो पिच ब्लेंड हो जाएगा, जिसका भंडार की दृष्टि से देश में कुल भंडार का 23% झारखंड है। तो यूरेनियम में क्या हो गया प्रमुख, जादूगोड़ा हो गया, नरवा पहाड़, तुरामडी और बगजात, जो कि इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। और यूरेनियम, चकमक पत्थर, पाराइट और इसके साथ साथ कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक राज्य क्या हो गया, झारखंड हो गया। अब थोरियम। तो थोरियम मुख्यतः कहाँ पे, रांची, पठार, धनबाद और पंचपरगना क्षेत्र में पाया जाता है। फिर इल्मेनाइट। तो इल्मेनाइट मुख्यतः रांची में पाया जाता है, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान और टाइटेनियम बनाने में किया जाता है। फिर बोरिलियम। तो बोरिलियम हो जाएगा कोडरमा और गिरिडीह में। इसके साथ ही जिरकंज हो जाएगा, वो रांची तथा हजारीबाग में पाया जाता है। अब है कुछ नवीन खान है, जैसे कि यूरेनियम। तो यूरेनियम मुख्यतः जादूगोड़ा, तुरामडी और नरवा पहाड़ क्षेत्र में ही पाया जाता था, लेकिन हाल ही में सरायकेला खरसवा और सिंहभूम क्षेत्र में इसका खान है। और प्लेटिनम जो वो किंगकेल तथा क्रूडेग, जो कि सिमडेगा में है। तो कुडेग और डेगा, तो सिमडेगा। तो प्लेटिनम जो है किंगकेल और कुडेगा में, जबकि यूरेनियम जो हो गया वो सरायकेला और खरसवा के साथ साथ सिंहभूम और तुरामडी, नरवा पहाड़ वो क्षेत्र में भी पाया। इसके साथ ही हम लोग का झारखंड में जो ऊर्जा खनिज है वो समाप्त हो जाता है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सा ऊर्जा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि कोयला। तो कोयला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया हम लोग का झरिया, जो कि BCCL के अंतर्गत है। इसके बाद है यूरेनियम। और कोयला जो है, कोयला में दामोदर घाटी क्षेत्र में आ जाता था हम लोग का पीपरवार, सराधु, मगध, संघमित्रा,
चंद्रगुप्त, ये सब कुछ महत्वपूर्ण खदान हो गया। अगर यूरेनियम की बात किया जाए तो इससे संबंधित क्षेत्र में क्या क्या आ गया? जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तूरामडी और एक है बगजात। ये सब इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया यूरेनियम की दृष्टि से। थोरियम, थोरियम जो है ये रांची के पठार में, साथ ही इल्मेनाइट, ये भी रांची। बेरिलियम जो है वो हम लोग का कोडरमा और गिरिडीह हो जाएगा। एक है इल्मेनाइट जो रांची है और एक है बेंटोनाइट था हम लोग का। ऊर्जा खनिज नहीं है, लेकिन बेंटोनाइट जो इसको हम लोग मुल्तानी मिट्टी बोलते थे और ये साहिबगंज में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसके साथ ही हम लोग का जो भी ऊर्जा खनिज है वो कंप्लीट हो गया। अब है राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के विकास एवं उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC का गठन किया गया। JSMDC यानी कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो खनिज है यानी कि क्या है? मिनरल्स है। तो इसका विकास किया गया और इसके तहत कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि सिकनी कोयला परियोजना जो कि सिकनी लातेहार में है, बेंती बंगड़ा चूना पत्थर पतरातू रांची। इसको ट्राई करते हैं कि हम लोग कैसे याद करें इसको। तो जैसे कि सिकनी कोयला परियोजना है, सिकनी कोयला परियोजना ये कहाँ पे है? सिकनी है, लातेहार में। तो सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी, ये तो सबको याद रह जाएगा। लातेहार भूल जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं, सिकनी है यानी कि सिकनी को सेकने जैसा कुछ आ रहा है, तो सेकेंगे यानी कि सेकाई कब करेंगे? जब कोई लात खाता है, यानी कि जब किसी की पिटाई हो जाती है, यानी कि लात खाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसका सेकाई करते हैं। तो सिकनी परियोजना कहाँ पे है? लातेहार में है। अब बेंती बंगड़ा चूना पत्थर, तो बेंती में ती, पत्थर में तो और पतरातू में तो। तो बेंती बंगड़ा चूना पत्थर में क्या आ रहा? तो करके आ रहा। तो पतरातू हो जाएगा। पतरातू कहाँ पे है? रांची में है। फिर सेमरा सलतुआ चूना पत्थर, तो सलतुआ में लौ, डाल्टनगंज में लौ, पलामू में लौ। तो इस प्रकार से हम लोग इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि सेमरा सलतुआ चूना पत्थर जो है, तो हम लोग लौ और लौ, तो डाल्टनगंज पलामू पड़ेगा। अब विश्रामपुर ग्रेफाइट, तो विश्रामपुर हो जाएगा। और विश्रामपुर कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। तो कोई भी क्या करता है? विश्राम कर लेता है यानी कि आराम कर लेता है और उसके बाद क्या करता है? चला जाता है यानी कि पला जाता है। तो विश्रामपुर कहाँ पे है? पलामू में है। फिर एक काइनाइट परियोजना, तो काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा जो कि पड़ता है हम लोग का पूर्वी सिंहभूम। इसको कैसे याद रखा जाए? तो काइनाइट में अगर क को देखा जाए, एक का को देखा जाए और नौ को देखा जाए, ना को, तो क्या होता है? काना बन जाता है या फिर कान। तो का और नौ तो कान हो जाएगा। और यहाँ पे बहरागोड़ा में क्या है? बहरा है। तो इसको हम लोग कान बहरा, अगर ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है कान बहरा, तो कान से कान हटा जाएगा और बहरा से बहरागोड़ा आ जाएगा, जो कि कहाँ पे आता है? पूर्वी सिंहभूम में आ जाता है। अब है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, तो ग्रेनाइट कहाँ पे है? रांची के तुपुदाना में। हम लोग याद कैसे किए थे बोला? तो ग्रेनाइट ग्रे कलर का क्या होता है? दाना होता है, ग्रे कलर का दाना सब होता है। तो ग्रेनाइट तुपुदाना, और तुपुदाना कहाँ पे? रांची में। इसके साथ ही आखिरी है चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना, चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना जो कि बरहरवा साहेबगंज में पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे चिप्स आ रहा, चिप्स कौन खाएगा? जो साहिब होगा, तो चिप्स खाएगा साहिब लोग। तो चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना कहाँ पे है? साहिबगंज में है। अब है कहाँ पे ये? तो बरहरवा में है, साहिबगंज के बरहरवा में। तो चिप्स जैसे कोई भी लेज हो गया या कुरकुरे हो गया, उसमें क्या होता है? गैस भरा हुआ होता है, यानी कि हवा भरा हुआ होता है। तो बरहरवा में अगर देखा जाए ध्यान से तो हवा,
तो चिप्स परियोजना कहाँ पे हो गया, साहेबगंज और बरहरवा में स्थित है वाला। तो सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार हो गया, बेंती बंगड़ा चूना पत्थर पतरातुर रांची हो गया, सेमरा सल्तवा चूना पत्थर डाल्टनगंज पलामू हो गया, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना कहाँ पे हो गया, विश्रामपुर पलामू में हो गया। कानेट, तो कानेट हम लोग का पाया जाता था लिप्साबुरु में, और ये परियोजना है कहाँ पे, तो बहरागोड़ा जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। फिर है ग्रेनाइट, तो ग्रे कलर का क्या होता है, दाना होता है, तो तुप्पू दाना जो कि रांची में है। और चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना, तो चिप्स कौन खाएगा, जो साहेब होगा तो साहेबगंज हो जाएगा, और उसमें हवा भरा होता है तो बरहरवा। इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना था वो समाप्त हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कनेक्शन के जरिए हमें याद रखने में ईजी पड़ेगा ये सब, नहीं तो अगर डायरेक्ट हम लोग रटेंगे तो शायद हम लोग भूल जाएंगे। तो कनेक्शन से हम लोग को बहुत सारा चीज़ ईजी हो जाता है, जिसको हम लोग ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे तो एक न एक ऑप्शन हम लोग का फंस जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड के सहयोग से हम लोग हिट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग झारखंड का उद्योग को शुरू करेंगे, तो हम लोग उसमें भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम उद्योग को उसका स्थापना या फिर जो भी स्थापना किए हैं या स्थापना ईयर हो गया उनको कनेक्शन के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो भी थ्योरी पोर्शन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले खनिज से संबंधित 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसमें भी काफ़ी सारा चीज़ कनेक्शन के जरिए याद करा दिया गया है, तो जो कि काफ़ी ईजी पड़ेगा। और इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो उद्योग से संबंधित होगी, जिसमें हम लोग फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे।